हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन एफ सॉल्व कर रहे हैं अभी सारे पर्टिकुलरली अकाउंट्स के पेपर का। और सेक्शन एफ के अंदर भी कौन सा क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप लोगों का होगा ये मार्वल के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये है आपका पेपर नंबर 6। अब देखो पेपर नंबर 6 के अंदर यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 47। अब ये कौन सा क्वेश्चन है तो ये है आपका एकदम प्यारा सा चैप्टर फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर एक कौन सा फाइनल अकाउंट्स है तो पार्टनरशिप वाला फाइनल अकाउंट है यहाँ पर ये। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। क्यों? बिकॉज कि इसके अंदर से आप लोगों को वहाँ पर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं तो 11 मार्क्स आप लोगों को वहाँ पर मिलने वाले हैं इन पर्टिकुलरली क्वेश्चंस के ऊपर से। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्यों? बिकॉज कि ये जो पर्टिकुलरली मैं आप लोगों को ये भी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसा मान सकते हो इसको। क्यों? बिकॉज कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देके रखी गई है ना वो बहुत ही अलग अलग है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए भी मिलेगी। सो जैसा कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं टोटली पहले तो 6 एडजस्टमेंट है। 6 एडजस्टमेंट के साथ साथ इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को दे के रखी गई है। अब इन सबको मुझे क्या करना है पर्टिकुलरली मेरे सारे अकाउंट्स के अंदर इसको क्या करते जाना है पुट करते जाना है। तो यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान जो है वो पूरा क्वेश्चन के अंदर ही होना चाहिए। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अंदर ध्यान आप लोगों का नहीं होगा ना तो ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा नहीं। तो एंड तक आप लोगों को यहाँ पर हर एक चीज़ों के ऊपर ध्यान से देखना है और हर एक जो भी पॉइंट्स आता है उसको वहाँ पर आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है। सो क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ हम लोगों को प्रोवाइड करना है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करी गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कैपिटल का जो बैलेंस है पहले तो वो हम लोगों को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर 1,62,500 है यहाँ पे। तो यहाँ पर दोनों का जो बैलेंस है वो मैं सबसे पहले तो मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ गया ये रहा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मेरा क्या करूँगा ओपनिंग डाल के पहले तो मैं ओपनिंग बैलेंस लेकर आ जाऊँगा यहाँ पर 1,1। अब यहाँ पर ईयर कौन सा है वो चीज़ मैं पहले चेक कर लूँगा यहाँ पे। और यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस ब्रॉट डाउन करते टाइम यहाँ पर दो बात नाम बताए गए इन लोगों ने RIT और RIN, मतलब एक रीना है और एक रीटा है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं रीटा के अंदर RIT रीटा लिख देते हैं और RIN रीना यहाँ पे लिख देते हैं। और दूसरा उन लोगों ने बोला था ड्राइंग का अकाउंट है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबसे पहले तो 2 ड्राइंग। और ड्राइंग जो है वो भी यहाँ पर कितना दे के रखा गया है वो भी क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बताया गया है। बट अगर मैं बैलेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट का जो बैलेंस है वो यहाँ पर मुझे बताया गया था 1 लाख रुपीज़। और सेकंड का जो बैलेंस है वो मुझे यहाँ पर बताया गया है 62500। सो ये मेरा हो गया यहाँ पर दोनों का बैलेंस। अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेट क्या करने के लिए बताया गया है इंटरेस्ट दोनों के ऊपर जो ढूंढना है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी के नीचे लिखा जाएगा। देखो जहाँ पर आपने कैपिटल लिखा है उसी के नीचे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। जहाँ पर आपने ड्राइंग लिखा है इसी के नीचे यहाँ पर आपका क्या आता है 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को यहाँ पर कितना बताया गया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोला गया था 12% एंड ड्राइंग जो है वो 5% बताया गया है 15,000 और 10,000 के ऊपर से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ड्राइंग का बैलेंस भी लिख ही देता हूँ 15,000 एंड 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। देन आफ्टर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मुझे यहाँ पे 12% बताया गया है। तो यहाँ पर 1 लाख का अगर मैं 12% करूँगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 12,000। और 62500 अगर मैं 12% करूँगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 7,500। इसी तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो मुझे 5% कहा गया था। तो 15,000 का 5% अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 750 रुपीज़। और यहाँ पर अगर मैं 10,000 का 5% निकालूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 500 रुपीज़। अब इन्हीं सारी वैल्यूज़ को देखो ये हुई यहाँ पर एंट्री नंबर 1, मतलब कि फर्स्ट एंट्री हुई। अब इन्हीं दोनों की क्या करनी है मुझे वहाँ पे दूसरी एंट्री भी करनी है। अब दूसरी एंट्री जो है वो कहाँ पर होगी तो इन दोनों की एंट्रीज हमेशा ध्यान रखना कि आप लोगों ने जो ये पर्टिकुलरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप लोगों का बनता है इसके अंदर आप लोगों को वहाँ पर क्या है सारी एंट्रीज करते जानी रहती है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इट इज़ नॉट एन सफिशिएंट अकाउंट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इसी का जो है मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक वर्जन बना देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर मैं बना देता हूँ। सिर्फ एक सिंगल लाइन खींच के यहाँ पर मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। और आप लोग जो है वो इसे पूरा प्रॉपरली तैयार करना बिकॉज कि यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी रहेगी इसीलिए। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा 2 इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पर कितना है, दोनों का लिखूंगा मैं यहाँ पर RIT और RIN, रीटा एंड रीना का। तो रीटा का जो था वो यहाँ पर कितना था मेरा 12,000 रुपये जो था वो यहाँ पे रीटा का था, और रीना का जो है वो कितना था यहाँ पर 7500 यहाँ पर इसका था। इन दोनों का जब मैं अगर टोटल करूँगा तो यहाँ पर जो है वो मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा 19,500 रुपये। अब ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब उसी के बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पर मैं लिख दूँगा आगे डायरेक्टली ड्राइंग, और यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले तो RIT और RIN, यहाँ पर 750 और यहाँ पर आ जाएगा 500, दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा हमारा 1250 रुपये। सो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 था, ध्यान रखना कि जब कभी भी पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, तो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ही बताया था, अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पार्टनर की जितनी भी एंट्रीज होती है वो पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होती है। और पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा होता है, तो भाई P&L एप्रो अकाउंट जो है वो पार्टनर का खुद का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो पार्टनर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ आप कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ही वहाँ पर आपको लिखनी है, ना कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब इसी के साथ साथ आगे हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर और एडजस्टमेंट में क्या देके रखा गया था, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर होता है फिनिश। अब इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है कि 3% मुझे क्या करना है, कमीशन देना है, किसके ऊपर, सेल के ऊपर, और किसको देना है यहाँ पर मुझे, रीटा को यहाँ पर देना है। तो देखो किसी भी पार्टनर को कोई भी चीज़ अगर आपको देनी है या लेनी है उससे, तो सबसे पहले तो आप लोगों को सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाना है। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा बाय कमीशन, और कमीशन जो है वो मुझे कितना परसेंटेज देना है यहाँ पे, 3%। किसके ऊपर मुझे देना है, सेल्स के ऊपर मुझे देना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर से चेक करो कि सेल्स कितना है यहाँ पर। तो आप लोगों का जो सेल्स मुझे देके रखा गया है वो यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ का मुझे सेल्स दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सेल्स की भी एंट्री कर ही देता हूँ साथ ही साथ, अगर यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सेल्स जो है वो मेरे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिख दूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल्स जो है वो कितना लिखूंगा, यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ का यहाँ पर क्या है मेरा सेल्स आ जाएगा। अब इसके ऊपर यहाँ पर 3% कमीशन जो है वो मुझे बोला गया था कि भाई 3% कमीशन दे दो। किसको कमीशन देना था यहाँ पर, तो जो पर्टिकुलरली मेरा रीटा है उसको मुझे कमीशन देना है 3%। तो 10 लाख का अगर आप लोग 3% निकालोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, तो आप लोगों का जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30,000 रुपीज़। और ये जो कमीशन है ना, ध्यान रखो, वापस से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, कमीशन भाई पार्टनर का है। तो पार्टनर की कोई भी चीज़ होगी ना तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखो। तो यहाँ पर पार्टनर को मैंने कमीशन दिया ना, तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, इसको क्रेडिट करा है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टू कमीशन ऑन, किसको मैंने दिया यहाँ पे, रीटा को दिया है। तो कितने का कमीशन दिया मैंने यहाँ पे, 30,000 रुपये का मैंने कमीशन दिया है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, आप लोगों को इसका कमीशन जो है वो मेंशन कर देना रहेगा। और ये एंट्रीज कब की हो रही है, तो ध्यान रखो ये 31/3 पे एंट्री हो रही है सारी की सारी चीज़ें, 31/3। और फिर आगे जो ईयर रहता है आपका क्लोजिंग वाला, वो ईयर आप लोगों को यहाँ पे भी लिख देना है। तो मेरी एडजस्टमेंट नंबर 2 जो थी ना, वो यहाँ पर हो गई फिनिश। इन्हें क्या बोला है इन लोगों ने, सबसे पहले तो 1500 रुपये जो है वो आप लोगों को रीना को पे करना है। क्यों पे करना है, कि भाई वो ट्रैवलिंग कर कर आ रही होगी या ट्रैवलिंग करने जा रही है इन बिहाफ ऑफ योर कंपनी, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या है, पे करना रहेगा रीना को एज ए ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो ऑलरेडी देखना, पहले तो एक बार चेक कर लेने का क्वेश्चन के अंदर कि कहीं पर भी कोई भी चीज़ जो है वो रिपीटेटिव मैनर में तो नहीं है। अगर है तो फिर हमको उसे देखना रहेगा, और अगर नहीं है तो फिर डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी मंथ 1500 इज पेबल टू रीना। अब यहाँ पर रीना को क्या है, हर एक महीने हम लोग पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं, 1500 रुपये। तो एक बार क्वेश्चन के अंदर चेक कर लेने का कि भाई कहीं पर आप लोग और ऑलरेडी रीना को पे तो नहीं कर रहे हो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसका, रीना का यहाँ पे देके रखा गया है। कितना रुपए दिया है, 1500 रुपये जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आप लोगों को रीना का दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये 1500 रुपये, पहले तो मैं वो वहाँ पे लिख देता हूँ। पर्टिकुलरली कहाँ पे लिखा जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, पार्टनर की सारी चीज़ें हैं तो पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही यहाँ पर आप लोगों को लिखनी है। तो ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, हेडिंग डाल दूंगा टू ट्रैवलिंग, किसका एक्सपेंस है यहाँ पे, तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा किसका है, यहाँ पे ये रीना का है। कितना रुपए पे कर रहे हैं हम लोग उसको, 15,000 रुपये जो है वो हम लोग यहाँ पे उसको पे कर रहे हैं। प्लस एडिशनली जो है वो नीचे एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ था, वो चीज़ भी मैं यहाँ पर उसको पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि भाई 1500 रुपये जो है वो आप उसको हर महीने पे कर रहे हो। तो यहाँ पर 1500 रुपये मतलब मैं हर महीने पे करूँगा, तो ऐसा मैं 12 मंथ तक करने वाला हूँ। तो 1500 इंटू 12 अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मेरा 18,000 रुपीज़, जो मैं रीना को पे कर रहा हूँ एज ए ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सीधा सा जो एडजस्टमेंट है हमारा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे
आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और यहाँ पर जो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस रहेगा, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमको क्वेश्चन के अंदर बोला था 1500 रुपये हम लोग पे कर रहे हैं। तो 1500 इंटू यहाँ पर अगर मैं 12 करूँगा तो इसका मतलब होता है टोटली मेरा आ जाएगा 18,000 रुपये जो है वो मैं इसको पे कर रहा हूँ। 18 में से जो है वो मैंने कितना पे कर दिया अभी तक यहाँ पर, तो 18 में से 15,000 जो है वो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर कितना बाकी है अभी, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज़ जो है वो बाकी है। और इसी 3000 रुपीज़ की जो एंट्री है वो मुझे क्या करनी है, पर्टिकुलरली मेरे प्रॉफिट एंड लॉस, या तो फिर आप बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस से उठा के उसको मुझे कहाँ पे पास ऑन करनी रहेगी, मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ जितना ट्रैवलिंग एक्सपेंस आप लोगों ने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग आया है आपका 3000 रुपये का, तो वो चीज़ को जो है वो मुझे यहाँ पर मेंशन करनी रहेगी। 3 नंबर के एडजस्टमेंट में और भी आगे कुछ चीज़ें मेंशन करके रखी थी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डन फॉर द बिजनेस। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि भाई आगे लिखा हुआ है 250 इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन लोन ऑफ फ्रेंड। अब यहाँ पे ध्यान रखो कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 250 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो वहाँ पर आपका बाकी है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर क्या है पे करनी रहेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है वो आप लोगों को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब किसी का भी लोन हो सकता है, फ्रेंड का हो या किसी का भी हो, हमको तो क्या है सीधा का सीधा चीज़ें वहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कहाँ पर आएगा, पहली चीज़ तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। तो मैं उसको पहले तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर लिखूंगा मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमको क्वेश्चन के अंदर देके रखा था 250 रुपीज़, तो वो चीज़ को ही मुझे यहाँ पर क्या है मेंशन कर देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर लायबिलिटी में भी 250, और यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी आऊँगा तो भी यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका 250 रुपीज़। अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4। यहाँ पर क्या लिखा है, शॉप रेंट इज पेड फॉर 12 मंथ एंड ईयर एंडिंग ऑन 30/4/2019। अब देखो यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला है 30/4/2019, बट अगर ऐसे देखा जाए तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31/3/19 को जो है वो मेरा अकाउंटिंग ईयर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या बोला है कि भाई मैंने जो है वो यहाँ पे रेंट जो है वो शॉप का कब तक का पे कर दिया है, मैंने 34/19 तक का पे कर दिया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने 1 मंथ जो है वो मैंने यहाँ पर क्या पे किया है, एडवांस पे किया है 1 मंथ का। तो यहाँ पर अगर मैंने 1 मंथ का एडवांस पे किया है, सो एडवांस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा प्री पेड है, ये मेरा 1 महीने का जो पर्टिकुलरली रेंट है शॉप का वो मैंने यहाँ पर क्या करके रखा है, प्री पेड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं वो चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, शॉप रेंट डाल के हेडिंग। अब शॉप रेंट पहले मैं क्वेश्चन में से ढूंढ के लाऊंगा, बिकॉज शॉप रेंट जो है मुझे ढूंढना पड़ेगा, देन आफ्टर उसको मुझे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हो शॉप रेंट जो है वो मेंशन किया हुआ है, ये रहा मेरा शॉप रेंट 4500 का। तो पहले मैं ले जाता हूँ मेरे शॉप रेंट के अंदर, तो यहाँ पर शॉप रेंट के अंदर जो जाएगा वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ मेरा टू शॉप रेंट, और शॉप रेंट जो है वो कितना पे हो रहा है यहाँ पर 4500 जो है वो टोटली पे हो रहा है। अब यहाँ पर आगे की चीज़ें अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन के अंदर नज़र डालोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ भी मिलेगी। अब सबसे पहला मेरा प्रीपेड, अब देखो प्रीपेड यहाँ पर क्या बोला है उन लोगों ने, कब पे किया है, और आगे भी क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन करी हुई है। देखो प्रीपेड के अंदर 2 चीज़ होती है कि अगर प्रीपेड शॉप रेंट जो है अगर ये ओपनिंग वाला है तो यहाँ पे ध्यान रखो, मैं आपको एक यहाँ पर छोटी सी एक चीज़ बता देता हूँ। अगर कोई भी चीज़ प्रीपेड है और उसके अंदर उसका ओपनिंग बैलेंस दिया है और वही चीज़ प्रीपेड है बट उसके अंदर उसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, जैसा अभी हमारे सिनेरियो के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर ये 4500 जो है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 12 करूँगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर है ना 1 मंथ का रेंट मिल जाएगा। और 1 मंथ का रेंट जो है वो कितना है यहाँ पे 375 है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो रेंट आया 375, ये कौन सा आया मेरा, ये प्रीपेड वाला आया। बट कब का प्रीपेड है, तो उन लोगों ने डेट वहाँ पे मेंशन करी थी 34/19। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर क्या करा है, मैंने इसको क्लोजिंग में लिख दिया है। मैंने इसको कहाँ पे लिखा है, क्लोजिंग के अंदर। अब यहाँ पर ओपनिंग वाला भी दिया है, 1/4/18 वाला भी दिया हुआ है। 1/4/18 वाला मतलब क्या हो जाएगा, वो मेरा ओपनिंग हो जाएगा। और ओपनिंग कितना है मेरा यहाँ पर 375 मेरा ओपनिंग है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग बाय लक यहाँ पर सेम है। बट अगर जब सेम नहीं होंगे तब क्या होगा। अब सोचो यहाँ पर प्रीपेड का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस जो होता है ना वो क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा, और क्लोजिंग बैलेंस है ना वो क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा। अब ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है, प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा प्लस होगा और क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये सेम चीज़ जो मैंने बोली वही की वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे लिखूँगा मैं प्री पेड ओपनिंग का
375 जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, और यहाँ पर माइनस करूँगा मैं वापस से प्री पेड क्लोजिंग वाला 375। सो यहाँ पर टोटल जो है वो बाहर कितना आ जाएगा 4500। और ये जो पर्टिकुलरली मेरा क्लोजिंग वाला वैल्यू आया है, इसका मुझे सेकेंड एंट्री भी करना रहेगा। क्यों? बिकॉज कि ये मेरा एक एडजस्टमेंट था, इसी वजह से। सो इसका सेकेंड एंट्री मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने प्री पेड किया है। मैंने क्या किया है? प्री पेड किया है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रीपेड रेंट अगर आता है या शॉप रेंट जो भी अगर कुछ आता है क्वेश्चन के अंदर, तो प्रीपेड रेंट मैंने यहाँ पे जितना भी पे किया रहता है वो मेरा पर्टिकुलरली मेरे असेट्स के अंदर लिखा जाता है यहाँ पे। तो असेट्स के अंदर अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और असेट्स के अंदर यहाँ पर मैं लास्ट में एक मेंशन कर देता हूँ अभी के लिए प्री पेड रेंट। और प्रीपेड रेंट जो है ना वो यहाँ पर मैंने कितना पे किया है अभी के लिए 375 रुपीज़ का जो मैंने प्रीपेड रेंट जो है वो मैंने पे किया है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को प्रीपेड के अंदर कोई भी चीज़ आती है ना, तो देखो हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। आपको उसे शांति से समझना है और शांति से आपको उसको क्या करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्रीपेड रेंट ओपनिंग भी दिया था, क्लोजिंग भी दिया था, तो मैंने यहाँ पर डेट से उसको बाइफरकेट किया और क्वेश्चन के अंदर डेट इसी रीज़न की वजह से दे के रखी थी कि भाई आपको पता चले कि ओपनिंग वाला कौन सा है और क्लोजिंग वाला कौन सा है, इस तरीके से। नेक्स्ट उसी पर्टिकुलर एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर और एक चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी कि प्रीपेड रेंट तो मैंने दे दिया एंड प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। अब यहाँ पर आपका जो भी फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स यहाँ पर कितना है 6250 का जो है वो मेरा यहाँ पे फिक्स असेट्स है, और इसके ऊपर मुझे क्या बोला है यहाँ पे 20% डेप्रिसिएशन जो है वो मुझे प्रोवाइड करना है। तो ये जो मेरा पर्टिकुलरली फिक्स असेट्स है मेरा, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर फिक्स असेट्स को मैं ले जाऊँगा मेरे बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर ही ये चीज़ लिखी जाती है यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर आ जाएगा मेरा फिक्स्ड असेट्स, और फिक्स असेट्स कितना है मेरा यहाँ पर 6250। एक और बार वापस से रीचेक कर लेने का, अगर कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो 6250 का जो है वो मेरा यहाँ पर फिक्स असेट्स है क्वेश्चन के अंदर। और इसी के ऊपर मुझे आगे क्या बोला हुआ है 6250, और फिर मुझे क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। किस चीज़ को माइनस करना है? मेरे डेप्रीशिएशन को। डेप्रीशिएशन यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 20% के हिसाब से यहाँ पर जो है वो मेरा डेप्रीशिएशन आ जाएगा 1250 रुपये। और इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा तो टोटल मेरा जो बाहर है वो मेरा आ जाएगा 5000 रुपीज़। और ये जो डेप्रीशिएशन है इसकी दूसरी एंट्री भी होती है हमेशा, तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर करी जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होती है इसकी दूसरी एंट्री। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, और यहाँ पर फिक्स एसेट्स के ऊपर क्या है, मैंने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया है कितना 20%। कितना आया था मेरा डेप्रीशिएशन? तो 1250 का जो है वो मेरा यहाँ पे डेप्रीशिएशन जो है मैंने मेंशन कर दिया। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आपको जो भी एडजस्टमेंट दिया है आपको पहले उसे समझना है, देखना है, देन आपको उसके बाद उसको क्या है अच्छे से सॉल्व करना शुरू करने का। फिर उसके बाद आगे बोला हुआ है देयर इज़ एन डाउटफुल रिकवरी ऑफ 1250 की जो है वो डाउटफुल रिकवरी वहाँ पे हुई है। अब यहाँ पर रिकवरी का होने का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलरली मेरे डेटर्स जो होता है ना उसके अंदर से जब मैं माइनस करता हूँ ना उसको बोला जाता है बैड डेट रिकवरी। तो यहाँ पर है सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मेरे मेंशन कर दूंगा मेरे डेटर्स, और इसमें से क्या कर देना है, मुझे माइनस कर देना है बैड डेट रिकवरी। और बैड डेट रिकवरी यहाँ पर कितने की हुई है? तो बैड डेट रिकवरी जो है वो यहाँ पर 1250 की जो है वो मेरी बैड डेट रिकवरी हुई है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या करूँगा 1250 को जो है वो इसमें से माइनस हम लोग यहाँ पे कर देंगे, और फिर जो अमाउंट आएगी वो हम लोग बाहर लिखेंगे। और बैड डेट रिकवरी जो है इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर होती है? तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं इनर कॉलम में लिख देता हूँ बैड डेट रिकवरी करके मैंने लिख दिया है 1250। फिर मुझे इसको क्या है बाहर ले जाना है, तो मैं यहाँ पर एक अलग पेन से जो है मैं एक थोड़ी सी लाइन बना देता हूँ, तो जिससे क्या मुझे याद रहे कि भाई इसको मुझे बाद में बाहर ले जाना है या तो फिर इसके अंदर से कुछ चीज़ को प्लस या माइनस करना है। सो इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी वो सारी एडजस्टमेंट्स को हम लोग यहाँ पर क्या है सॉल्व करते जा रहे हैं। तो अभी हमने एडजस्टमेंट नंबर 5 जो थी वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी, हमारे एडजस्टमेंट नंबर 5। अब बारी आती है हमारे एडजस्टमेंट नंबर 6 की, जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 95125 है, मतलब 95,125 है। क्लोजिंग स्टॉक की सिर्फ और सिर्फ 2 ही एंट्री होती है बच्चों। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री है वो हम लोग सबसे पहले करेंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक।
और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो क्वेश्चन के अंदर बताया गया था कि 95125 जो है वो मेरा यहाँ पर क्या है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। अब ये जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, इसी के साथ साथ इसकी दूसरी एंट्री भी करेंगे हम लोग, हमारे बैलेंस शीट के अंदर इसको क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे लिखना है। सो क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर मैं लास्ट में लिख दूंगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है, 95125 का जो है वो मेरा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है। सो ये जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आया है, इसी की मैंने 2 एंट्री कर दी है जो क्वेश्चन के अंदर देके रखा था, एक ट्रेडिंग और एक बैलेंस शीट के अंदर। सो इस तरीके से यहाँ पर जो थी वो सारी हमारी एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पर होती है कंप्लीट, और एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारी क्वेश्चन के अंदर से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, जैसे जैसे जो जो चीज़ें दे के रखी गई है वो सारी चीज़ों को वहाँ पर क्या है, हम लोगों को लिखते जाना है। तो सबसे पहले जो है वो मेरा ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक भाई मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल के लिख देता हूँ टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कितने का देके रखा गया है, क्वेश्चन के अंदर 8750 का जो है वो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है परचेज, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू परचेज भी यहाँ पर ही आता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 693750। थोड़े से यहाँ पे नंबर जो है वो बहुत अटपटे से देके रखे गए, तो आप लोगों को ध्यान से यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आगे क्या बोला गया है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली मेरे अकाउंटेंट का सैलरी है, या तो फिर आप बोल सकते हो जो ये सेल्समैन का सैलरी है, वो दोनों चीज़ों को मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा सबसे पहले तो। अब यहाँ पर आगे मुझे क्या बोल के रखा था, देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, किसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो यहाँ पर सेल्समैन का भी एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो मुझे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अभी बताया गया है 26250 का जो है वो सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो कहाँ पे लिखा जाएगा, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा मेरा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस जो है वो किसका है, मेरे सेल्समैन का है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएगा मेरा, और सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बताया गया 26250 का जो है वो यहाँ पर सेल्समैन का एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे देके रखा गया है। सो 26250 का जो है वो सेल्समैन एक्सपेंस आ गया। देन आफ्टर उसके बाद आगे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है सैलरी। सैलरी 2 जन को पे करिए, एक अकाउंटेंट को और एक यहाँ पर क्लर्क को पे करिए, मतलब कि दोनों की एंट्री मुझे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही करनी है। 12500 है और 6250 है, तो यहाँ पर सैलरी जो है वो 2 जनों को पे करी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूंगा सैलरी, और सैलरी पहली किसको पे करी गई है, अकाउंटेंट को, एंड देन आफ्टर उसके बाद किसको पे करी गई है, क्लर्क को पे करी गई है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सेकेंड जो सैलरी है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर मेरे क्लर्क को, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मेरा क्लर्क, और सैलरी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी मेरी अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट की सैलरी जो है वो कितनी है 12500, और क्लर्क की सैलरी कितनी है 6250, जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मेंशन था 12500 और 6250। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि मेरा जो ये सैलरी वाला पोर्शन था ये दोनों भी होता है फिनिश। इसके बाद शॉप रेंट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। डेटर्स जो है वो कितने के हैं यहाँ पर 25000 रुपये के डेटर्स है यहाँ पे। तो डेटर्स जो है वो कहाँ पर आ जाएंगे, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगे यहाँ पर मेरे डेटर्स। तो डेटर्स के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा सीधा सा 25000 रुपये के मेरे डेटर्स यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब 25000 के डेटर्स को लिखने के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या चीज़ मुझे देके रखी गई है, कैरेज। अब कैरेज किस पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे गुड्स पे लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ा चैलेंज, अब ये कैरेज जो है वो कहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ आपको यहाँ पर कैरेज लिखा हुआ है ना, तो आप लोगों को उसकी एंट्री कहाँ पे करनी है, आप लोगों को उसकी एंट्री करनी है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कैरेज इनवर्ड भी लिखा है ना, तो भी वो कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा। कैरेज आउटवर्ड अगर लिखा हुआ है तो उसकी एंट्री जो है ना वो कहाँ पर होती है, इसकी एंट्री जो है वो हमारी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पर इसकी हम लोग एंट्री करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी एंट्री किस तरीके से होती है। अगर सिर्फ कैरेज लिखा हुआ है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर जो है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिख दूंगा टू कैरेज, और ब्रैकेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है गुड्स। अब यहाँ पर फिर लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई गुड्स जो है वो इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि सिर्फ कैरेज लिखा है ना, तो उसकी एंट्री आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिख देने की 37500 के साथ। देन आफ्टर उसके बाद बोला गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 50000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ मेरा एडवर्टाइजमेंट
एक्सपेंस कितने का है, 50,000 रुपये का जो है वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहाँ पर हो रहा है। सो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे बोला गया था शॉप रेंट, तो शॉप रेंट जो है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। डिस्काउंट एंड अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड जो है 21250 का है, तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड जो होगा वो भी मेरा कहाँ पर आ जाएगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो कितने का था यहाँ पर। सो डिस्काउंट अलाउड जो है वो मेरा यहाँ पर 21,250 रुपीज़ का जो है वो डिस्काउंट अलाउड है। सो 21,250 रुपीज़ का जो है वो यहाँ पर मैंने डिस्काउंट अलाउड लिख दिया। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्या बोल के रखा गया, क्वेश्चन के अंदर आगे लिखा है डोनेशन एक्सपेंस। अब डोनेशन एक्सपेंस जो है वो 50,000 रुपये का है। सो डोनेशन एक्सपेंस जो होगा वो भी मेरा कहाँ पर आ जाएगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ मेरा डोनेशन एक्सपेंस जो हो रहा है मेरे कितने का हो रहा है, यहाँ पे 50,000 रुपये का जो है वो मेरा डोनेशन एक्सपेंस हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे डोनेशन एक्सपेंस भी मेंशन कर दिया। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे बोला गया इनकम टैक्स, सबसे बड़ी भारी चीज़। इनकम टैक्स अगर कभी आती है तो भल भले के हालत ख़राब करके जाती है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स जो है वो कितना दे के रखा है, 62,500 का यहाँ पर इनकम टैक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनकम टैक्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम लोग, हमारा इनकम टैक्स 6250 का जो है वो यहाँ पर मेरा इनकम टैक्स यहाँ पर आ जाएगा। सो 62,500 का जो है वो मैंने यहाँ पर इनकम टैक्स मेरा मेंशन मैंने कर दिया। अब इनकम टैक्स को मेंशन करने के बाद देखो बारी आती है हमारे प्रोफेशनल टैक्स की। प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर कितना दे के रखा गया, 625 रुपये का जो है वो प्रोफेशनल टैक्स जो है वो मैं पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर प्रोफेशनल टैक्स अगर आप पे कर रहे हो तो वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही उसको लिखा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा प्रोफेशनल टैक्स कितने का पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 675 रुपीज़ का जो है वो यहाँ पर मैं प्रोफेशनल टैक्स जो वो पे कर रहा हूँ। एक और बार कंफर्म कर लेते हैं, 625 रुपीज़ का जो है वो प्रोफेशनल टैक्स जो है वो यहाँ पर मैं पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा आ गया मेरा प्रोफेशनल टैक्स। देन आफ्टर उसके बाद आगे क्या बोल के रखा गया है, तो आगे जो है मुझे दे के रखा गया बैंक इंटरेस्ट, 30,000 रुपये का जो है वो बैंक इंटरेस्ट जो है वो मुझे पे करना है या मुझे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बैंक का जो इंटरेस्ट है, जो भी मेरा बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है 30,000 रुपये का, तो ये बैंक का इंटरेस्ट जो है वो भी मेरा कहाँ पर आएगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज कि बैंक को जो है वो इंटरेस्ट मुझे कभी ना कभी तो पे करना ही पड़ेगा। तो बैंक इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर कितने का आ जाएगा, मेरा 30,000 रुपये का जो है वो मेरा बैंक इंटरेस्ट आ गया। देन आफ्टर उसके बाद एक और कुछ चीज़ जो है वो भी मुझे पे करनी है। अब यहाँ पर बोला गया बैंक को कमीशन देना है 1250 रुपये का। अब बैंक को कमीशन देना हो, बैंक को इंटरेस्ट देना हो, कुछ भी हो, वो सीधा सा मेरे लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वापस से यहाँ पर आ जाऊँगा और लिख दूंगा मेरा बैंक कमीशन। और बैंक को कमीशन में यहाँ पर कितने का पे कर रहा हूँ, 1250 रुपये का जो है वो बैंक को कमीशन जो है वो मुझे यहाँ पर पे करना है। तो यहाँ पर जो है 1250 रुपये का जो है वो मैंने बैंक को कमीशन जो है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पे कर दिया है। फिर आगे बोला है शेयर्स ऑफ एन SBI। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि ये जो शेयर्स है वो कहाँ पे लिखे जाएंगे। देखो यहाँ पर अगर शेयर्स की बात करी गई है ना, और ये किसके शेयर्स है, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो है ये आपके SBI के शेयर है। तो शेयर होना यानी एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पे लिखते हैं, हमारे पर्टिकुलरली बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे यहाँ पर लिखी जाती है हमारी सारी इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ शेयर ऑफ SBI। अभी SBI के शेयर जो है वो कितने के हैं आपके पास यहाँ पे, तो SBI के शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है वो है आपका 2500 रुपीज़ का जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं करूँगा मेरा 2500 रुपीज़ नोट कर दूंगा मैं मेरे SBI के शेयर्स में जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया है वो। अब ये चीज़ को कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे क्या बोला हुआ है यहाँ पे, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट जो है वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिक्स असेट्स के ऊपर ही यहाँ पर क्या बोला है उन लोगों ने, मेंटेनेंस दिया हुआ है। अब फिक्स असेट्स का जो भी मेंटेनेंस है ये मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। मेरा यहाँ पे कितने का एक्सपेंस हो जाएगा, यहाँ पर 2500 रुपये का यहाँ पर मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको मेंशन करूँगा कि भाई फिक्स असेट्स मेंटेनेंस, और यहाँ पर मेंटेनेंस जो है वो कितने का हो रहा है, यहाँ पर 2500 रुपये का जो है वो मेंटेनेंस यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 2500 रुपये जो है वो मेंटेनेंस के अंदर मेंशन कर दिए फिक्स असेट्स के लिए। कैश बैलेंस जो है वो 2250 का है यहाँ पे। तो कैश बैलेंस कहाँ पर आता है, हमारे बैलेंस शीट के अंदर भाइयों कैश बैलेंस यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैश बैलेंस, और कैश बैलेंस जो है वो यहाँ पर कितने का देके रखा गया है मुझे,
कैश बैलेंस जो है वो मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 2250 का जो है वो मुझे कैश बैलेंस दिया हुआ है। सो कैश बैलेंस यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2250 का। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे और कौन सा बैलेंस दे के रखा गया है, तो भाई आगे मुझे ओहो गुडविल, सबसे बड़ी चीज़। तो यहाँ पे गुडविल जो होती है ना भाई, वो बहुत ही मस्त चीज़ है। गुडविल जो है वो हमारा क्या है, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखो, गुडविल इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स है हमारी। अब गुडविल को यहाँ पर कितना बताया गया उन लोगों ने, 1,25,000 रुपये का गुडविल आप लोगों ने अभी तक में आपका बना दिया है। तो यहाँ पर गुडविल जो है वो हमारा एसेट्स है, भले ही कैसा भी है लेकिन वो तो हमारा एसेट्स है भाई, इनटेंजिबल एसेट्स होता है हमारा गुडविल। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा गुडविल इक्वल्स टू 1,25,000 रुपीज़ का जो है वो मेरा यहाँ पर गुडविल जो है मैंने मेंशन कर दिया। अब गुडविल को लिखने के बाद यहाँ पर सारा डेबिट साइड का जो बैलेंस होता है वो यहाँ पर होता है फिनिश। सबसे बड़ा बैलेंस जो होगा ना वो यार दोस्तों डेबिट साइड का ही होता है। क्रेडिट साइड में बहुत कम चीज़ें देके रखी गई होती है यहाँ पर हमेशा। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड के अंदर सबसे पहले हमारा कैपिटल हो गया, सेल्स की एंट्री मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी है। तो देखो सेल्स की एंट्री मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दी है। तो यहाँ पर मेरा कैपिटल हो गया, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न जो है वो 6250 का यहाँ पर परचेज रिटर्न है। तो इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग हमारा परचेज रिटर्न, और यहाँ पर कितने का है 6250 का जो है वो मेरा यहाँ पर परचेज रिटर्न है। माइनस करके इसको बाद में बाहर लिखते हैं डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। अब यहाँ पर देखो अगर क्रेडिट साइड आप लोगों को डिस्काउंट एंड अलाउंसेस दिया हुआ है, इसका मतलब यानी कि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्रेडिट साइड पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउ करके। और डिस्काउंट अलाउ कितना है 6250 का जो है वो आप लोगों का यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ डिस्काउंट अलाउड। और वैसे ही अलाउड नहीं होता है, ये होता है आपका रिसीव होता है यहाँ पे 6250 का जो है वो आप लोगों ने क्रेडिट साइड पे जो डिस्काउंट दिया था वो चीज़ भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। देन आफ्टर लिखा है डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ एन एसबीआई। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या है डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड भी हमारा इनकम होगा। तो यहाँ पर डिविडेंड जो है वो चीज़ भी मैं यहाँ पर ही लिखूंगा, मेरा डिविडेंड रिसीव ऑन एसबीआई शेयर। अब एसबीआई के शेयर के ऊपर कितने का डिविडेंड मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था कि एसबीआई के शेयर के ऊपर आपको 250 रुपये का डिविडेंड जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा एसबीआई के शेयर के ऊपर भाई मुझे 250 रुपये तक का डिविडेंड मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब नेक्स्ट जो है वो आगे मुझे क्या बोल के रखा गया है, आगे मुझे बताया गया बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ पर अगर कभी भी आप लोगों को बैंक अकाउंट जो है वो अगर क्रेडिट साइड दिया हुआ है तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप लोगों का यहाँ पर बैंक अकाउंट को बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पर जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना वो हम लोग हमारी लायबिलिटी मानते हैं। तो यहाँ पर 15,000 रुपये का जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना वो हमारा आ जाएगा लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट, और एक और चीज़ भी लिख देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट। दोनों का मतलब यहाँ पर अभी के लिए तो सेम ही रहेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया या तो फिर बैंक अकाउंट हो गया। 15,000 रुपये से जो है वो यहाँ पर इसको मेंशन करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट जो है वो मुझे आगे बताया गया है मेरा क्रेडिटर्स। अब देखो क्रेडिटर्स कितने के लेके रखे 6250 के क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स भी कहाँ पर आते हैं मेरे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर ही। यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरे क्रेडिटर्स को 6250 के जो है वो मेरे सारे क्रेडिटर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्रेडिटर्स को लिखने के बाद नेक्स्ट मुझे आगे क्या बोल के रखा गया है, भाई लोन बोरो करी थी आप लोगों ने आपके फ्रेंड से, वो थी 12,500 रुपये की, जिसके ऊपर ऑलरेडी इंटरेस्ट जो है वो तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है वहाँ पे। तो अब यहाँ पर जो है मेरा आ जाएगा सीधा लोन बोरोड फ्रॉम फ्रेंड 12,500 रुपये की। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या थी, सारी की सारी जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। सारा जो पर्टिकुलरली चीज़ें लिखनी चाहिए थी वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। अब जो मेन चीज़ आती है वो होता है हमारा टोटल। अब यहाँ पर टोटल जो करोगे वो सारी चीज़ों का आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि एक एक टोटल जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। अगर एक टोटल भी आपने मिस किया देन वो आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा पूरा क्वेश्चन को तहस नहस करके जाएगा। तो यहाँ पर 6,93,750 में से अगर मैं 6250 को माइनस करूँगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 687500। अब यहाँ पर ये चीज़ होने के बाद सेल्स जो है वो कुछ भी नहीं दे के रखा गया है सेल्स के लिए, तो मैं डायरेक्टली बाहर मेंशन कर देता हूँ 10 लाख रुपीज़ का जो है वो मेरा यहाँ पे सेल है। अब 10 लाख रुपीज़ के सेल के अंदर आगे की जो चीज़ मुझे देके रखी गई है, 10 लाख के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, मुझे वहाँ पे प्लस कर देना है। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करूँगा और फिर उसका टोटल करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग सीधा सा देख सकते हैं कि कितना इसका आंसर आने वाला है। तो आप लोगों को यहाँ पे टोटल मिल जाएगा आपका 1095125, और यही टोटल को मैं क्या करूँगा मेरे
डेबिट साइड पर भी कॉपी कर दूंगा मैं 10,95,125। इसमें से ये सारी चीज़ों को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो हमको हमारा यहाँ पे जीपी मिल जाएगा। और हमारा जीपी जो है वो बहुत ही ईजी तरीके से मिल सकता है। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर हमारा जो जीपी है वो सिर्फ 3 चीज़ को माइनस करने से ही मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। सो मेरा जीपी जो है वो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, 3,61,375 रुपीज़ का जो है वो मुझे यहाँ पर मेरा जीपी मिल जाएगा। और इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट। शॉर्ट फॉर्म में कोई भी नहीं लिखेगा यहाँ पर। पिछली बार मुझे पूछा गया था कि क्या हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा आप लिख रहे हो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैं सम कराने के लिए ही मैं लिख रहा हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मेंशन करनी रहती है। यहाँ पर जैसे कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो आप लोगों को पूरा लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जो भी अमाउंट आ रही है, अभी यहाँ पर आ रहा है मेरा 361,375, और इसके अंदर हम लोग प्लस कर देंगे हमारा 6250 और प्लस 250 रुपये। तो अगर मैं इन सबको प्लस करूँगा तो यहाँ पर जो है वो मुझे डेबिट साइड का जो टोटल होगा उसको भी मुझे यहाँ पर मेंशन करना रहेगा, क्रेडिट साइड को भी मेंशन करना है। सो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो अभी के लिए यहाँ पर आ रहा है मेरा 3,67,875, और यही टोटल को मैं डेबिट साइड पर भी लिख दूंगा 3,67,875। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो BDR था इसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या कर दूंगा, यहाँ पे बाहर लिख दूंगा। अब ये बाकी की जितनी भी चीज़ें उसमें से क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। सो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली इसको माइनस कर देना है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसके अंदर आंसर लिख रहा हूँ इन सबको माइनस करके। ये जो पर्टिकुलरली मेरा बैलेंस आया है इसमें से मुझे क्या कर देना था, ये सारी चीज़ों को माइनस करना है। तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 2 नेट प्रॉफिट, और ये जो मुझे नेट प्रॉफिट यहाँ पर मिलने वाला है वो मुझे यहाँ पर कितना मिला है, 97500 का जो है वो मुझे नेट प्रॉफिट यहाँ पर मिला है। इसी नेट प्रॉफिट को मैं क्या करूँगा, मैं ट्रांसफ़र करूँगा कहाँ पर, पर्टिकुलरली मेरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब इसको मुझे अगर ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो मैं सबसे पहले मेरे ऊपर वाले अकाउंट में यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और इस अकाउंट के अंदर यहाँ पर आके सबसे पहले तो मुझे डेबिट साइड, वहाँ पर डेबिट हुआ है तो यहाँ पर मुझे क्रेडिट साइड पर इसको लिख देना है। सबसे पहले लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कितना है मेरा 97500 का। इन दोनों को यहाँ पर प्लस करेंगे हम लोग, 97500 प्लस 1250 को यहाँ पर अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो है वो मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा 98,750। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ मेरा 98,750 रुपीज़, और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर वापस से लिखने वाला हूँ 98,750 रुपीज़। इसमें से मैं ऊपर की सारी चीज़ों को क्या है माइनस कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसका जो टोटल है वो यहाँ पर कितना है, 98,750 जो है वो मेरा टोटल आया। और इसमें से यहाँ पर अगर मैं ये सारी चीज़ों को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है वो मेरा यहाँ पर मुझे एक रॉ आंसर मिल जाएगा। तो मेरा रॉ आंसर यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिला है मेरा 31,250 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर इसका आंसर आया है। इसी को मुझे क्या करना है, 2 जन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रेशियो जो है वो मुझे क्वेश्चन के अंदर आगे ऑलरेडी बताया हुआ ही था। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन के अंदर वापस से आता हूँ तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 6:4 के अंदर जो है वो मुझे इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। तो यहाँ पर अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको 6:4 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना कैसे है वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले बता देता हूँ। तो वो चीज़ जो है वो इस तरीके से लिखी जाएगी यहाँ पर। तो आप लोगों को सबसे पहले तो हेडिंग डाल देनी है आपका डिविजिबल प्रॉफिट करके यहाँ पे। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट जो होगा वो चीज़ भी यहाँ पर ही आप लोगों को मेंशन रखनी है आप लोगों की। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा 2 डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो 2 जन के बीच में बढ़ जाएगा यहाँ पर RIT और RIN। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 6:4 के अंदर इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब मैं अगर 6:4 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यहाँ पर, तो पहले वाले का जो आंसर है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा 18,750 रुपये। और 18,750 में से यहाँ पर अगर मैं ये जो मुझे आंसर मिला है वो चीज़ को भी अगर मैं माइनस करता हूँ तो भी मेरे को यहाँ पर डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा मेरा 12,500 रुपये। और या तो फिर अगर मुझे माइनस नहीं करना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 31250 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10। तो आप लोगों को पहले वाले का मतलब कि आपके RIT का आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, और RIN का आंसर अगर आपको ढूंढना है यहाँ पे तो सेम चीज़ 31250 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10। तो फिर आप लोगों को यहाँ पर ये जो 12,500 रुपये है वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आपका डिविजिबल प्रॉफिट जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल चुका है डेबिट साइड पर। इसी चीज़ को मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट साइड पर पहले मुझे कॉपी कर देना है। तो यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के लिए यहाँ पर क्लोजिंग की डेट यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा 31/3/19, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं बाय डिविजिबल
प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट जो है पहले वाले का आएगा 18,750 रुपये और दूसरे वाले का आ जाएगा यहाँ पर 12,500 रुपये। अब यहाँ पर बारी आती है हमारे टोटल करने की। तो अगर मैं फर्स्ट RIT का टोटल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे RIT का जो टोटल है वो यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा, तो RIT का जो टोटल है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा मेरा 1,60,750 रुपीज़। और जो सेकेंड वाला टोटल है वो मेरा यहाँ पर, उसका टोटल अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो उसका जो टोटल है वो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा 85,500 रुपीज़। अब यही टोटल को मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे डेबिट साइड पर भी कॉपी कर देना है 85,500 रुपीज़ और 16,750 मतलब 160,750। अब इसमें से मैं ऊपर की सारी चीज़ों को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा यहाँ पर। तो अगर मैं 85,500 में से अगर मैं 10,000 और जो मेरा पर्टिकुलरली मैंने ड्राइंग के ऊपर पे किया है वो चीज़ को माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा मेरा 75,000 रुपीज़। 75,000 जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब जो नेक्स्ट है वो है मेरा यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट वाला है मतलब रीटा है, तो रीटा का यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो रीटा का जो आंसर है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा मेरा 1,45,000 रुपीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे रीटा का आंसर मुझे मिल जाएगा। और इन दोनों के आगे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो इन दोनों के आगे यहाँ पर लिखा जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, मतलब कि जो ये बैलेंस है ये मेरा फाइनल बैलेंस है यहाँ पे। सो 31/3/19 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो 2 बैलेंस CD यहाँ पे डाल देंगे और ये जो 1,45,000 आया और 75,000 आया वो दोनों चीज़ों का मुझे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर ले जाना है। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं सबसे पहले मेंशन कर दूंगा मेरा कैपिटल, और कैपिटल जो है वो 2 का है यहाँ पर RITA रीटा और RINA रीना। अब यहाँ पर जो रीटा का है वो कितना है यहाँ पर, तो रीटा का जो टोटल है वो आ रहा है मेरा 1,45,000 रुपीज़ जो है वो मेरा यहाँ पे रीटा का आ रहा है। और रीना का जो टोटल है वो वहाँ पे कितना आ रहा है 75,000 रुपीज़ का जो है वो रीना का टोटल वहाँ पे आ रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पर रीटा और रीना इन दोनों का जो भी बैलेंस आया वो दोनों के बैलेंस जो है वो मैंने यहाँ पे क्या करे, मेरे बैलेंस शीट के अंदर मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अब बैलेंस शीट के अंदर कॉपी करने के बाद कोई भी चीज़ ऐसी है जो बाकी रह जाती है इनर कॉलम के अंदर है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है, डेटर्स में से मुझे क्या करना है वो जो पर्टिकुलर बैड डेट रिजर्व देके रखा गया उस चीज़ को मुझे यहाँ पर माइनस कर देना है यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पर डेटर्स में से बैड डेट रिजर्व को माइनस कर देता हूँ 1250, तो मुझे यहाँ पर कितना है वो जो आंसर मिल जाएगा मेरा यहाँ पे 23,750। अब इसको यहाँ पर क्या कर देना है, सीधा सा मुझे टोटल कर देना है। तो जब मैं इसका अगर टोटल करूँगा यहाँ पे तो इसका जो टोटल है वो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा। सो मेरा जो असेट साइड का टोटल है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 2,54,000 रुपीज़ का मेरा असेट साइड का टोटल आ जाएगा। और लाइबिलिटी साइड का टोटल भी यहाँ पे सेम ही आएगा मेरा यहाँ पे। सो लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो अगर अपने यहाँ पे करके देखते हैं तो उसका टोटल भी यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। बट ऑब्वियसली फॉर श्योर इसका आंसर जो है वो यहाँ पर कितना आएगा, सेम ही आएगा। और अगर सेम ना आए तो इसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक करी है। बट यहाँ पर अगर आप हमके साथ कनेक्टेड हो तो यहाँ पर आप लोगों की मिस्टेक होने के कोई चांसेस यहाँ पर नहीं बनते हैं। सीधा सा आप लोगों का आंसर जो है वो डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 2,54,000 रुपीज़ का जो है वो यहाँ पर भी आंसर आपका आ जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दे के रखी गई थी वो सारी चीज़ों को क्या करा है मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड देन आफ्टर उसको लिखने के साथ साथ ही फिर मैंने इसको क्या करा यहाँ पे सॉल्व किया है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे और भी जो नए नए क्वेश्चन है इसके उन सब चीज़ों को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।